तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया है हमारे जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए। ठीक है, तो क्या नोटिफिकेशन है, चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं। और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी, सभी के लिए अच्छी खबर है, खराब नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं कि दोस्तों, कुछ दिन पहले, लगभग साल भर हो गया, एक साल पहले, एक जो दिल्ली जोन है, दिल्ली नॉर्दर्न नॉर्दर्न रेलवे, और दिल्ली जोन में आता है नॉर्दर्न रेलवे। तो वहाँ फिरोजपुर डिवीज़न था। फिरोजपुर से आगे जम्मू पड़ता है। तो जम्मू में गाड़ी जाने के लिए उतना व्यवस्था नहीं था। फिर टर्नल ये सब बना, तो फिर उधर भी रेलवे का संचालन चालू हुआ। तो एक और डिवीज़न बना दिया गया, जम्मू डिवीज़न। ठीक है, तो उसी तरह से एक और डिवीज़न बना है विशाखापट्टनम में, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे में रायगढ़ डिवीज़न, नया डिवीज़न बना है। ठीक है, तो एक साल पहले जो जम्मू डिवीज़न बना था, तो वहाँ से बोला गया था, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑप्शन आया था सभी जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए ऑप्शन ये आया था कि एक जो नया डिवीज़न बना है वहाँ तो कर्मचारी होना ही होना है। जो भी डिवीज़न बना है, तो डिवीज़न जो भी बनता है तो 6-7 डिवीज़न रहता है, एक जोन रहता है, और जोन में 5-6 डिवीज़न रहता है। तो एक जो डिवीज़न बना वहाँ भी कर्मचारी का होना जरूरी है, सभी डिपार्टमेंट के लोग का होना जरूरी है, टीटी से लेके गार्ड, स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी के स्टाफ जितने भी हैं, 17-18 पोस्ट हैं, तो सभी का रोल रहता है, सभी का काम रहता है। तो ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफ़र होके ऑल इंडिया से कहीं से भी, ठीक है, ऑल इंडिया से कहीं से भी आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पर आप कार्यरत हैं और जम्मू डिवीज़न में आप आना चाहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो HRMS है, HRMS के थ्रू आप ट्रांसफ़र लगा के वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं और बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न नया नया डिवीज़न बना है, तो वहाँ कर्मचारी का शॉर्टेज है। शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी भाई हैं, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, ग्रुप सी तक, ठीक है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे जो जोन हुआ, वहाँ पे एक रायगढ़ नया डिवीज़न बनाया गया है। ठीक है, नया डिवीज़न बना है, तो वहाँ भी कर्मचारी का शॉर्टेज है, और वहाँ भी कर्मचारी को बोला गया है, लेटर जारी किया गया है कि अगर आप इधर आना चाहते हैं, रायगढ़ डिवीज़न में विजयवाड़ा की तरफ पड़ता है। ठीक है, विजयवाड़ा की तरफ पड़ता है, तो अगर उधर जाना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, ट्रैकमैन हो गया, चाहे ग्रुप डी का किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप ट्रांसफ़र लगा के इधर आ सकते हैं, और इसमें बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया डिवीज़न बना है, तो वहाँ कर्मचारी होना ही होना है। ठीक है, कर्मचारी होना है, तो जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर जिन भाई का उधर रायगढ़ साइड में, विजयवाड़ा साइड में घर पड़ता है, और चाहे बिहार यूपी के किसी लोग भी चेन्नई बेंगलोर में रहते हैं, तो उधर अगर जाना चाहते हैं, तो इस तरह से ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। आप अपना HRMS ID खोलिएगा, और वहाँ ऑन रिक्वेस्ट रहेगा, और सर्च मारिएगा, जो साउथ कोस्ट रेलवे है वहाँ सर्च मारिएगा, फिर जो रायगढ़ डिवीज़न है वो सर्च मारिएगा। फिर इसमें सर्च मारने के बाद जब रायगढ़ डिवीज़न खोजा जाएगा, तो उसमें आपका पोस्ट खोजेगा, पोस्ट कोड रहता है, जिसको कैडर कोड बोलते हैं। इस पे भी एक भाई कमेंट किए थे कि कैडर कोड क्या रहता है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो कैडर कोड रहता है, तो कैडर कोड जहां आप जिस स्टेशन पे रहते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे जिस पोस्ट पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं,
अगर वो कैडर कोड डालिएगा तो पूरा आपका बायोडाटा दिखा देगा। ठीक है, बायोडाटा दिखा देगा कि आप किस पोस्ट पर हैं, किस डिवीजन में हैं और किस स्टेशन पे कार्यरत हैं। तो जहाँ जो मैं रायगढ़ डिवीजन की बात कर रहा हूँ वो खोलिएगा तो उसमें कैडर कोड खोजेगा, कैडर डिवीजन खोजेगा, कैडर कोड खोजेगा। और ये सब डालने के बाद अगर वहाँ अगर ट्रैकमैन का वैकेंसी रहेगा, ट्रैकमैन का वैकेंसी रहेगा, चाहे अदर डिपार्टमेंट किसी का भी वैकेंसी रहता है, और वो जो डिवीजन है किस किस कर्मचारी को वहाँ शॉर्टेज है, स्टेशन मास्टर का है, पॉइंट्समैन का है कि ट्रैकमैन का है, अगर जिसका जिसका शॉर्टेज रहेगा, अगर अपना कैडर कोड डालिएगा उसमें सबमिट ले लेता है तो आप वहाँ ट्रांसफ़र एकदम आसानी से लगा सकते हैं। आसानी से लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीना में आपका ट्रांसफ़र उधर हो जाएगा। और ये एक तरह से जिस तरह से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं एक दूसरे से अदला बदली, तो उसी तरह से 5-6 महीना के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है ये भी साल 6 महीना के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो भी भाई अगर उधर जाना चाहते हैं रायगढ़ डिवीज़न में, और ये विशाखापट्टनम साइड में, विजयवाड़ा साइड में पड़ता है। ठीक है, अगर उधर जाना चाहते हैं, उधर ड्यूटी करना चाहते हैं और अपना घर के नज़दीक जाना चाहते हैं तो आप अपना HRMS खोल के वहाँ से ट्रांसफ़र लगा के आप आसानी से 5-6 महीना के अंदर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जब जो जम्मू डिवीज़न था तो वहाँ पे ट्रैकमैन का कैडर कोड डालते थे। हाँ, मैं भी ट्रांसफ़र के लगाया था क्योंकि वहाँ से दिल्ली नज़दीक पड़ जाता, जम्मू से दिल्ली नज़दीक पड़ जाता, तो हम उसी टाइम ट्रांसफ़र के लगाए थे। तो अपना कैडर कोड डालें, जो मेरा ट्रैकमैन पोस्ट रहे, तो सभी पोस्ट के लिए कैडर कोड रहता है। ठीक है, जैसे ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, SNT हो गया, लोको पायलट हो गया, जितना भी पोस्ट है रेलवे में उसका कैडर कोड एक बना हुआ है। कैडर कोड डालिएगा उस डिवीज़न में तो अगर शो करेगा उसमें सबमिट खोजेगा कि हाँ इस कैडर कोड का ट्रैकमैन का यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो आप ट्रांसफ़र के लिए लगा सकते हैं। तो हम जम्मू डिवीज़न में डाले थे तो वहाँ पे नहीं लिया था। ठीक है, वहाँ पे ट्रैकमैन का वैकेंसी ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली जोन है, वो भी बहुत बड़ा जोन है, उसमें बहुत सारा डिवीज़न आता है। फिरोजपुर हो गया और भी डिवीज़न है, और एक तो मैं आप सबको बता दिया कि जम्मू डिवीज़न है, और बाकी 2-3 और है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। बाकी 2 डिवीज़न मैं बताया, फिरोजपुर है और एक जम्मू डिवीज़न है। तो फिरोजपुर जम्मू से थोड़ा इधर ही पड़ता था, तो फिरोजपुर को इधर कर दिया गया और फिर एक और नया डिवीज़न बना के जम्मू डिवीज़न में कर दिया गया। तो उसी तरह से इधर भी विशाखापट्टनम साइड में विजयवाड़ा डिवीज़न था, विजयवाड़ा से कट करके एक रायगढ़ डिवीज़न बना दिया गया है, और उसमें भी कर्मचारी को बोला गया है कि आप इधर आना चाहते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट HRMS के थ्रू ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। अगर जो भी भाई इच्छुक हैं उधर जाने के लिए तो इस तरह से ट्रांसफ़र लगा के आप उधर साल 6 महीना के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह से रेलवे में बदलाव होता रहता है, जैसे जैसे डिवीज़न बढ़ता है, जोन भी कभी कभी जोन भी बढ़ता है। पहले 17 जोन था, अब 18 जोन हो गया, और पहले 67 डिवीज़न था, तो 67 डिवीज़न से बढ़कर 69-70 डिवीज़न हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर डिवीज़न चाहे जोन बढ़ता है तो वहाँ पे कर्मचारी का शॉर्टेज पड़ता है, तो रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि हाँ अगर इस डिवीज़न इस जोन में आप जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। क्योंकि तुरंत तो वैकेंसी निकलेगा नहीं, अगर रेलवे का वैकेंसी निकलता है तो ऑल डिवीज़न ऑल जोन के लिए निकलता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिवीज़न एक ही जोन के लिए निकलेगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, और जब जोन के लिए निकलेगा तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी निकलेगा। अब 2026 में 22,000 कुछ वैकेंसी निकला है, तो वो तो पहले निकल गया था, और डिवीज़न अभी बना है, अभी लेटर जारी हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम 2027 में अगर ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा चाहे किसी भी पोस्ट का, तो जो रायगढ़ डिवीज़न है विशाखापट्टनम है, तो उधर साइड थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी निकलेगा। तो जो भी भाई अगर उधर जाने के लिए इच्छुक हैं तो इस तरह से ट्रांसफ़र लगा के आप जा सकते हैं,
और इस वीडियो के माध्यम से यही आप सबको मैसेज देना था और बताना था। अगर कोई जाना चाहते हैं तो HRMS के थ्रू ट्रांसफ़र लगा के आप आसानी से साल 6 महीना के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताने का था। अगर कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।